बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है कि हमारे पास हमें पता है साउंड जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है। ठीक है, इसके बेसिकली दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब दो तरह की साउंड जो हैं वो होती हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या है साउंड के? एक म्यूज़िक है, दूसरा नॉइस। हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें चेक करते हैं कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, कुछ साउंड जो हैं वो ऐसी होती हैं कि हमें वो जो है अच्छी लगती हैं। जैसे सॉन्ग है, हम सुन रहे हैं, हमें वो आवाज़ अच्छी लग रही होती है। टीवी देख रहे हैं, उसकी आवाज़ जो भी सुन रहे हैं वो अच्छी लग रही होती है। कुछ हमारे पास परिंदे ऐसे हैं, उनकी आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ उनकी आवाज़ें क्या होती है, हमें बहुत खुशगवार लगती है, मतलब वो सुनने से हमें सुकून मिलता है। लेकिन इसके बरक्स कुछ आवाज़ें जो हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं, मतलब वो बहुत चुभन वाली होती हैं, मतलब वो सुनने से फ़ौरन आपके सर में दर्द स्टार्ट होता है, आपको इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। जैसे आप किसी बड़े सिटी में चले जाएं, वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनकी हॉर्न की आवाज़, हूटर्स की आवाज़, ठीक है, जो रेस्क्यू वाले हैं, पुलिस वाले हैं, एम्बुलेंस है, इनके हूटर्स, इनके अलार्म्स, ये बहुत ज़्यादा जो आपको इरिटेट करते हैं, आपको खुशगवार नहीं लगती ये आवाज़ें। ठीक है, इसके मुकाबले में जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ें आ रही होती हैं वो आपको खुशगवार लगती होती हैं। ठीक है, साउंड्स मतलब दो तरह की होती हैं, एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट। ठीक है, कुछ आपको अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं, कुछ जो होती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती, इरिटेट करती हैं, बिला वजह आपको गुस्सा आता है उसकी वजह से, मतलब बहुत सी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, बहुत सारी जो है इफेक्ट्स करती हैं वो। ठीक है, तो म्यूज़िक हमारे पास ऐसी साउंड्स हैं जो हमें खुशगवार लगती हैं, अच्छी लगती हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास नॉइस क्या होगा कि ऐसी आवाज़ें जो हमें अनप्लेजेंट लगती हैं। ठीक है, तो इसकी म्यूज़िक की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? साउंड्स विच है प्लेसिंग इफेक्ट ऑन ईयर। ऐसी आवाज़ें जिनका खुशगवार असर होता है हमारे कानों पे, वो क्या कहलाती हैं? म्यूज़िक कहलाती हैं। अब अगर इनके वेव पैटर्न की बात करें तो वह एक रेगुलर वेव पैटर्न होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड्स है, फ्रिक्वेंसी वो सेम रहती है थ्रू आउट। ठीक है, ओवरऑल वो क्या होती है? सेम रहती है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो ये आपको नजर आ रहा है, एक स्पेसिफिक एक रेगुलर इनका वेव पैटर्न है। ठीक है, मतलब प्लेसिंग इफेक्ट उनका ईयर पे होता है। दूसरी बात क्या है कि उनका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी तकरीबन सेम रहती है। अगर चेंज भी होती है तो एक रेगुलर पैटर्न से होती है, इसकी वेव फॉर्म जो है वो एक रेगुलर वेव पैटर्न इसका हमें मिलता है। इसके मुकाबले में नॉइस क्या है हमारे पास कि वो साउंड्स जो हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, साउंड्स विच हैव जारिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन ईयर। जैरिंग हमारे पास किसका क्या मतलब होता है? जो सडन चेंज आए, बहुत ज़्यादा लाउड सडनली चेंज हो, वो हमारे पास क्या होती है? जारिंग। जैसे हमारे पास कोई धमाका होता है, वहाँ पे क्या होता है? अचानक से वो बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, बिजली गिरती है, उसकी कड़क बहुत होती है। ठीक है, ऐसी आवाज़ें जो सडनली जिनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बहुत ही लाउड हो, आपके एयरिंग को लॉस कर दें, एयरिंग को, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? नॉइस कहलाती है। अब बात करेंगे हम नॉइस पोल्यूशन, उसके इफेक्ट्स कि वो क्या इफेक्ट डालता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है वो। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उस नॉइस पोल्यूशन की वजह क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? और सेफ लेवल जो है इसका, कि मतलब कितनी साउंड जो है वो हमें बुरे इफेक्ट से, उसके असरात से बचा सकती है। ठीक है, और कितना है जो हमारे पास डेली कितने घंटे तक लाउड आवाज़ जो है वो हम सुन सकते हैं, फिर किस तरह से इसको कम किया जा सकता है नॉइस पोल्यूशन को। ठीक है, तो सबसे पहले इसके काजेस की या इसके सोर्स की बात करते हैं। काजेस की जगह पे आप वर्ड सोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज इसके कौन से हैं? वो भी कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी इन द इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी का यूज़ होना। ठीक है, ट्रैफिक व्हीकल्स वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा, उनके हॉर्न्स हैं, उनके होटर्स हैं, अलार्म्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी नॉइस जो है वो भी वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, आपका एरोप्लेन है, शिप्स हैं,
ये सारी चीज़ें भी। फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, वहाँ पे ग्रिलिंग वगैरह हो रही होती है या कुछ और हैवी मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो रही होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाउड जो होती हैं आवाज़ें आ रही होती हैं, मतलब वो भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बनती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी मशीनरी वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास क्या करती हैं, नॉइज़ क्रिएट करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये है मेन उसके सोर्स, मेन उसकी वजह जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही होती है। इसके बाद है कि इफेक्ट क्या करता है ये, इसके क्या असरात हैं। ठीक है, ये हमारे पास एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है, ह्यूमंस को भी जो है इफेक्ट करती है। आप किसी बड़े सिटी में जाएं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होने की वजह से आप वो लोग जिनके घर किसी मेन रिहाइश जो है वो मेन रोड पे हो या फिर किसी हॉस्पिटल के पास या किसी और इलाके में हो, वहाँ पे क्या होता है हद से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे हॉर्न जो हैं, हूटर, अलार्म्स हॉस्पिटल के पास है, एम्बुलेंस के अलार्म जो है, रेस्क्यू के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही होती हैं। उसकी वजह से आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी नींद जो है वो स्लीपिंग टाइम आपका पूरा नहीं होता, बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है कि एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बिला वजह का गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन होता है ना कि घर में हम वैसे भी सो रहे हो तो कोई हमें उठा दे, गहरी नींद में हो तो हम अजीब सी हमारी कंडीशन होती है, उस टाइम पे गुस्सा आता है, हर बात पे आता है, चिड़चिड़ापन होता है। ये सारी चीज़ें जो है इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, कि आपको एग्रेशन होता है, बिना वजह का गुस्सा आता है, स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी नींद ही सारी ख़राब हो जाती है, वहाँ पे हाइपर टेंशन होती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। हेयरिंग लॉस हो सकती है, वो वर्कर्स जो सारा दिन उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हैवी मशीनरी का बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वो क्या होता है कि उनकी कान हेयरिंग को बिल्कुल डैमेज कर देती है। जिस तरह से आप खुद ये करके देखिए कि आप 2-3 दिन ही हैंड फ्री लगा के पूरा दिन आप म्यूज़िक सुनते रहें फुल वॉल्यूम में, बिल्कुल लाउड, तो क्या होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आदत होगी, मुसलसल सुनने से आपकी हेयरिंग पे इफेक्ट होगा। कोई आपसे बात कर रहा होगा नॉर्मल तो आपको लगेगा वो बिल्कुल स्लो बोल रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, वो आपकी हेयरिंग को इफेक्ट कर रहा होता है, वो म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक। इसी तरह वो वर्कर्स जो होते हैं वो जो दिन रात वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हैवी मशीनरी की आवाज़, वो लाउड आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन, वो इनकी हेयरिंग को डैमेज कर देती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद है सेफ लेवल ऑफ नॉइज़। क्या कि सेफ लेवल उसका क्या हो सकता है, कितने तक जो है डेसिबल तक वो जो है आपके लिए नॉर्मल है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, वॉल्यूम, अब ये सेफ लेवल जो है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 2 चीज़ों पे, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ नॉइस, वहाँ पे जो नॉइस है उसका वॉल्यूम कितना है। फिर है पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइस, के टाइम पीरियड, वहाँ पे कितना टाइम इस नॉइस पोल्यूशन में आप गुजार रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम जो है नॉइस का वो क्या होगा कि मतलब नॉर्मल जो होना चाहिए वो आपके पास 80 to 90 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, इतना जो है वो नॉर्मल होना चाहिए आपके पास, 80 to 90 इतना अगर है, और 8 घंटे तक, 8 घंटे तक अगर आप उस नॉइस में मतलब जो है 80 से 190 डेसिबल तक उसमें रहते हैं आप, तो वो क्या है कि अगर 8 घंटे मुसलसल भी रहे तो वो आपके लिए काबिल बर्दाश्त है, वो उसके इफ़ेक्ट जो है वो कम होगी। इसकी बजाय कि आप सारा दिन जो है वो उसी लाउड को, उसी नॉइस पोल्यूशन को जो है वो बर्दाश्त करें, इतने तक जो है वो सेफ लेवल है। इसके बाद है पीरियड ऑफ एक्सपोजर, के मतलब कितना टाइम वहाँ पे आप गुजारें, कुछ टाइम है, कुछ घंटे हैं, तो वो आपके लिए सही है, वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना आपके पूरा टाइम 24 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। ठीक है, तो सेफ लेवल उसका कितना है, 80 से 90। लास्ट पे है हमारे पास कि नॉइस पोल्यूशन जो है, कोई भी चीज़ है हम उसको सिरे से ख़त्म नहीं कर सकते। नॉइस पोल्यूशन मेन उसकी कासेस, मेन सोर्स उसके क्या थे, इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन साइट पे हैवी मशीनरी, ग्रिलिंग है, कुछ और है। ठीक है, इसी तरह ट्रैफिक जो है,
ज़्यादा ट्रैफिक, उनके हॉर्न्स जो हैं, उनके हूटर, अलार्म्स वगैरह, ठीक है, यही उसकी काजेज थी। अब इसको हम सिरे से ख़त्म नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज बंद नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना काम बंद नहीं करवा सकते, या गाड़ियों के हॉर्न नहीं करवा सकते, ठीक है। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल एरिया में हैवी मशीनरी जो है, जो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छी मशीनरी से, जो हमारे पास फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो नॉइस जो है वो कम क्रिएट करे, उस मशीनरी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड पे आप कोई भी प्रोटेक्शन बैरियर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास ग्लास है, उसको आप कोई भी ऐसा रूम जो है, जिस तरह से सीलिंग वगैरह रूम की करवाई जाती है, वो साउंड के लिए भी स्पेसिफिक होती है। वो क्या करती है कि साउंड के इफेक्ट को, जो इतनी ज़्यादा नॉइस वहाँ से आ रही होती है, उसको किसी हद तक कम कर देती है, ठीक है। इसी तरह आप वो प्रोटेक्शन बैरियर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जिस एरिया में ज़्यादा टाइम आपने वहाँ पे गुजारना है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ग्लास का या किसी भी और मटेरियल का वहाँ पे बैरियर यूज़ कर सकते हैं, ताकि कम से कम साउंड जो है वो आप तक पहुँच सके। इसके बाद है कि आप यूजिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं कोई ना कोई, ठीक है, जो उसकी साउंड को कम कर दे, जो बाहर का नॉइस जो है उसको कम कर दे। कोई भी डिवाइस वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक है, उसका फ्लो जो है वो स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। एक स्मूथ वे में वो होगी तो इतना ज़्यादा हॉर्न यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, उसकी नॉइस कम हो जाएगी। जो हमारे पास ऐसी व्हीकल्स हैं जिनमें फजूल में हॉर्न या मोटर्स लगे हुए होते हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, उजरने नहीं दे सकते। ये सारे कुछ हमारे पास हैं कि इन मेथड को अप्लाई करके हम किसी हद तक नॉइस पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, नॉइस पोल्यूशन। उसके हमने इफेक्ट साउंड के पढ़े कि दो तरह के होते हैं, म्यूजिकल साउंड्स होती हैं और दूसरी नॉइस, ठीक है। इनमें किस तरह से डिफरेंस भी हमने पढ़ा है इनका, फिर उसकी साउंड पोल्यूशन की कासेस, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका सेफ लेवल कितना होना चाहिए, फिर उसको कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह।